अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने इंटर एएस राउटिंग के बारे में पढ़ना है कि इंटर एएस राउटिंग कैसे होती है। तो उससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं कि आपका जितना भी इंटरनेट है वो हमने ऑटोनोमस सिस्टम में डिवाइड किया हुआ है। हर ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर जो प्रोटोकॉल रन हो रहा है वो कौन सा रन हो रहा है, इंट्रा एएस राउटिंग एल्गोरिदम। और उसका काम क्या होता है, अगर आपकी डेस्टिनेशन विद इन सेम ऑटोनोमस सिस्टम है तो वहाँ तक कैसे पहुँचना है वो आपको इंट्रा एएस जो राउटिंग एल्गोरिदम है वो बताएगा। अगर आपकी डेस्टिनेशन है वो किसी और ऑटोनोमस सिस्टम में है तो वहाँ तक कैसे पहुँचे, आपके राउटर जो है ना पहुँचेंगे, आपका पैकेट कैसे पहुँचाएंगे, वो कैसे फिगर आउट करेंगे, तो उसके लिए इंटर एएस राउटिंग एल्गोरिदम यूज होते हैं। और आपका जो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है जिसको बीजीपी कहते हैं, ये यूज़ होता है टू राउट पैकेट्स फ्रॉम वन ऑटोनोमस सिस्टम टू दी अनदर। तो जी आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी डेस्टिनेशन किसी भी ऑटोनोमस सिस्टम के बाहर हैं वहाँ तक अगर पहुँचना है तो वो हर एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर कुछ राउटर्स होंगे जो कि बीजीपी प्रोटोकॉल को रन कर रहे होंगे। बीजीपी प्रोटोकॉल को रन करने से उसको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, उनको ये पता चल जाएगा अगर मेरे पास कोई ऐसा पैकेट आता है कि जो कि डेस्टिनेशन उस नेटवर्क के अंदर नहीं है, उस ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर नहीं है, तो मैंने उसको किस राउटर की तरफ फॉरवर्ड करना है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑटोनोमस सिस्टम है और उसमें एक पैकेट आता है और उसकी जो डेस्टिनेशन है वो उस ऑटोनोमस सिस्टम का पोर्ट नहीं है, वो किसी और ऑटोनोमस सिस्टम में वो डेस्टिनेशन है। तो आपका जो वो जिस ऑटोनोमस सिस्टम में पैकेट आ रहा है वो क्या करेगा, वो सम हाउ उसे ये पता होगा थ्रू बीजीपी प्रोटोकॉल के अच्छा ये डेस्टिनेशन कहाँ पे है। तो वो क्या करेगा, आपके हर ऑटोनोमस सिस्टम में ना कुछ जो गेटवे राउटर जो होंगे जिनको हम कहते हैं कि दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो जो गेटवे राउटर्स होते हैं उन पे बीजेपी प्रोटोकॉल रन कर रहा होता है। तो आप क्या करेंगे, आपने कि अगर ऑटोनोमस सिस्टम में 4 लेट से बीजे गेटवे राउटर हैं तो किस गेटवे राउटर को आपने सेंड करना है वो आपको बीजेपी का जो प्रोटोकॉल है वो डिसाइड करेगा कि अच्छा आपके पास अगर एक डेस्टिनेशन आती है, वो डेस्टिनेशन कौन सा जो गेटवे राउटर है उसके नज़दीक है, उसके थ्रू आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। तो ये सारा एल्गोरिदम जो है ये रन करने के बाद डिसाइड होता है कि अच्छा आपके पास अगर इस डेस्टिनेशन का एक पैकेट आता है तो आपने कौन से गेटवे राउटर को सेंड करना है। तो अभी दुनिया में जो यूज़ हो रहा है इंट्रा एएस राउटिंग प्रोटोकॉल है बीजीपी ही है, ठीक है। तो पूरी दुनिया में यही यूज़ हो रहा है, इसके अलावा अभी कोई और प्रोटोकॉल नहीं है जो कि यूज़ हो रहा हो। अब जो बीजेपी है उसके दो पार्ट है, एक तो उसको हम पार्ट को कहते हैं ई बीजेपी और आई बीजेपी। जो बीजेपी का प्रोटोकॉल है उसमें जो ई बीजेपी का प्रोटोकॉल होगा उसका काम काम क्या होगा, उसने जितनी भी रिचेबिलिटी इंफॉर्मेशन है ना नेबरिंग ऐसे सारे नेटवर्क जो आपके जितने भी नेबर्स हैं ऑटोनोमस सिस्टम, ठीक है, आपके जितने भी नेबरिंग ऑटोनोमस सिस्टम है वो किस किस डेस्टिनेशन तक कनेक्टेड है, वो उनके थ्रू आप किस किस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन जो है ना आप थ्रू ई बीजेपी प्रोटोकॉल आप ऑब्टेन कर रहे होंगे। जबकि जो आई का प्रोटोकॉल है ये क्या कर रहा होगा, आपने एक दफ़ा फॉर एग्जांपल एक गेटवे राउटर है उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि मेरे पास जो नेबरिंग ऑटोनोमस सिस्टम है वो कुछ डेस्टिनेशन तक मैं उसके थ्रू पहुंच सकता हूँ। तो अब उस गेटवे राउटर ने बाकी आपने जितने भी राउटर हैं उस ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर उनको बतानी है इन्फॉर्मेशन, अच्छा आपके पास अगर एक पैकेट आता है और वहाँ तक आपने वो इन्फॉर्मेशन वो पैकेट पहुँचाना है तो आप किस तरह पहुँचा सकते हैं, क्योंकि एक गेटवे राउटर को इन्फॉर्मेशन पता चल गई। अब उसके अंदर जो नेटवर्क के अंदर ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर जो राउटर है उसको इन्फॉर्मेशन तब तक नहीं पता चलेगी जब तक गेटवे राउटर उसको बताएगा नहीं। तो वो किस तरह बताएगा, उसके लिए वो आई का प्रोटोकॉल यूज़ करेगा, ठीक है। तो ये जो प्रोटोकॉल है ये आपको इन्फॉर्मेशन बताता है कि अच्छा नेबरिंग जो ऑटोनोमस सिस्टम है उनके साथ कौन कौन सी और डेस्टिनेशन कनेक्टेड हैं और मैं उन ऑटोनोमस सिस्टम के थ्रू कौन कौन से नेटवर्क्स को रीच कर सकता हूँ। जबकि ये प्रोटोकॉल का पार्ट क्या बताएगा, वो एक दफ़ा जब गेटवे राउटर वो इन्फॉर्मेशन ले लेगा उसको बाकी आपने पूरे नेटवर्क के जितने भी राउटर्स हैं उनको वो इन्फॉर्मेशन कन्वे करेगा। तो इसमें समराइज करके लिखा गया है कि आपका जो बीजेपी का प्रोटोकॉल करता है क्या, डिटरमिन गुड राउट थ्रू अदर नेटवर्क, कि आपके पास दुनिया में बहुत सारे जो है ना नेटवर्क हैं,
तो आपका ऑटोनोमस सिस्टम जो है ना डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है सारे ऑटोनोमस सिस्टम के साथ, ठीक है, सारे नेटवर्क के साथ नहीं है कनेक्टेड। तो आपको ऑटोनोमस सिस्टम को समहाउ ये पता चलना चाहिए कि अच्छा मैं किस तरह एक अच्छा पाथ जो है ना फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर मैंने लेट्स से यूट्यूब के नेटवर्क तक जाना है तो किस तरह मैं एक अच्छा पाथ वहाँ तक एस्टेब्लिश कर सकता हूँ। तो अच्छे पाथ की जो डेफिनेशन है वो हर ऑटोनोमस सिस्टम ने खुद डिफ़ाइन करनी होती है, ठीक है। वो डिफ़ाइन करने के लिए उसकी डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है। तो पॉलिसीज़ जो है ना किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, और पॉलिसी डिफ़ाइन करने से आपके नेटवर्क में उसका इन्फ्लुएंस क्या होता है, वो आगे जाके हम इसका बारे में पढ़ते हैं कि अच्छा ये पॉलिसीज़ डिफ़ाइन करना क्यों ज़रूरी है और हम इनको किन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आपका जो बीजेपी प्रोटोकॉल है ना, ये आपको हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑटोनोमस सिस्टम है और मैं किसी और नेटवर्क के साथ अभी रिसेंटली कनेक्ट हुआ, ठीक है। मैंने कुछ आईपी एड्रेसेस परचेज़ किए हैं और मैंने एक अपना एक और नेटवर्क बनाया। अब दुनिया को मैंने बताना है कि अगर किसी ने इस नेटवर्क तक आना है तो किस तरह आ सकता है। तो वो इन्फॉर्मेशन किस तरह मैं कन्वे करूँगा अपने जो नेबरिंग ऑटोनोमस सिस्टम को, मैं थ्रू बीजेपी प्रोटोकॉल उनको बताऊँगा। तो वो बीजेपी प्रोटोकॉल किस तरह वो मैसेज एक्सचेंज करके उनको बताता है, वो हम आगे जाके जब एग्जांपल करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये किस तरह इन्फॉर्मेशन जो है ना प्रोपोगेट होती है। कि अगर किसी भी एक ऑटोनोमस सिस्टम के साथ कुछ नया नेटवर्क कनेक्ट होता है तो किस तरह उसकी इन्फॉर्मेशन आगे फ्लो करती है। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अच्छा ई बीजेपी आई बीजेपी के जो कनेक्शन हैं दोनों में डिफरेंस की। तो आपके पास ये जो 1C गेटवे राउटर है, इस पे दोनों ई बीजेपी भी रन हो रहा होगा और आई बीजेपी भी रन हो रहा होगा। जो आपके जो गेटवे राउटर हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं, जो कि दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं। जो 1C है ये ऑटोनोमस सिस्टम 2 के साथ कनेक्टेड है, इसलिए हम कह रहे हैं ये गेटवे राउटर है। इस तरह ऑटोनोमस सिस्टम 2 में गेटवे राउटर कौन से हैं, एक 2A है और 2C है। 2C ये कनेक्टेड है ऑटोनोमस सिस्टम 3 के साथ, और जो 2A वो ऑटोनोमस सिस्टम 1 के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह आपके पास जो ऑटोनोमस सिस्टम 3 है उसमें गेटवे राउटर 3 है, ए है, ये इसके थ्रू कनेक्टेड है विद ऑटोनोमस सिस्टम 2। तो इसमें ये रेड लाइंस हैं, ये वाली लाइंस ये शो कर रही हैं कि आपके पास जो ई बीजेपी कनेक्टिविटी है ना, वो सिर्फ इन राउटर्स के दरमियान होगी। इन राउटर के दरमियान जो ई बीजेपी कनेक्टिविटी होगी और इन दोनों के दरमियान कनेक्टिविटी होगी। तो ये जो ई बीजेपी का पार्ट क्या करता है, ये हमें बाकी जो ऑटोनोमस सिस्टम के साथ कनेक्ट, ये अगर कनेक्टेड है इसके साथ, तो ये इसको इससे पूछ रहा होगा या इससे इंफॉर्मेशन गेट कर रहा होगा अच्छा ये ऑटोनोमस सिस्टम जो है ना किस और डेस्टिनेशन के साथ कनेक्ट, कौन कौन से ऐसे नेटवर्क है जिन तक मैं अगर मैं पहुंचना चाहूँ तो मैं इस ऑटोनोमस सिस्टम तक के थ्रू पहुंच सकता हूँ। तो वो आपको ये जो राउटर है ये इसको बता रहा होगा। इसी तरह इस ऑटोनोमस सिस्टम को वो इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलेगी अच्छा ये जो ऑटोनोमस सिस्टम है ये किन किन और डेस्टिनेशन के साथ कनेक्टेड है, अगर मैंने वहाँ तक पहुँचना है तो मैं इसके थ्रू जा सकता हूँ। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इसको 1C दे रहा होगा। ये दोनों आप एक दूसरे के साथ ये इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होंगे थ्रू EVGP। इसी तरह 2C है और 3 है, ए है, ये अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होंगे। अच्छा ये इसको बता रहा होगा अच्छा अगर तुमने इस नेटवर्क तक जाना है तो मेरे थ्रू तुम जा सकते हो। इसी तरह 2C भी उसको बताएगा अच्छा तुमने इस नेटवर्क तक जाना है तो तुम मेरे थ्रू जा सकते हो। उसके बाद ये जो ब्लू लाइन है ये कनेक्शन है आपके IBGP के। IBGP की इंफॉर्मेशन कैसे अब होती है कि आप अगर देखें तो ये भी एक गेटवे राउटर, पोटेंशियल गेटवे राउटर है। तो ये भी एक पोटेंशियल गेटवे राउटर है, ये भी एक पोटेंशियल गेटवे राउटर है। तो इसके अंदर और भी राउटर हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने सिंप्लिसिटी के लिए इन्होंने 4 एक राउटर का नेटवर्क बनाया हुआ है। और जो सारे जो है ना वो अगर आप किसी और ऑटोनोमस सिस्टम से कनेक्ट होना चाहते हैं तो इसके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये अभी एज अ गेटवे राउटर काम नहीं कर रहा। तो इसके दरमियान जो कनेक्शन है ना ये ब्लू वाले ये IBGP कनेक्टिविटी है। अब IBGP कनेक्टिविटी किस लिए होती है कि ये जो गेटवे राउटर है ना ये अब इसने बताना है कि बाकी नेटवर्क को अच्छा तुमने, क्योंकि इसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई है ना कि मेरे पास XYZ लेट से कुछ नेटवर्क्स हैं, वहाँ तक आप AS2 के थ्रू पहुँच सकते हैं। अब वो इन्फॉर्मेशन इसको 2A से मिली है, अब इसने बाकी आपने दूसरे राउटर्स को भी बताना है कि अच्छा तुमने अगर इस नेटवर्क तक जाना है तो तुम मेरे पास वो पैकेट बचाओ। लेट से वो कहता है ना XYZ के जो नेटवर्क तक तुम मेरे थ्रू पहुंच सकते हो। अब ये बताएगा बाकी राउटर्स को अपने नेटवर्क के अंदर अच्छा तुमने अगर XYZ नेटवर्क तक जाना है तो वो पैकेट मुझ तक फॉरवर्ड करो। मुझे पता है कि वो मैं 2A को पहुंचाऊंगा, 2A को आगे पता है कि वो किस तरह मैंने XYZ नेटवर्क तक वो पैकेट पहुंचाना है।
तो ये इन्फॉर्मेशन जो इसको एक राउटर को मिल गई है पूरे ऑटोनोमस सिस्टम में, ये फिर IBGP कनेक्टिविटी के थ्रू अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कन्वे करेगा बाकी अपने राउटर्स को। इसी तरह जो इन्फॉर्मेशन 2C का मिल रही है 3A से, वो थ्रू IBGP कनेक्टिविटी बाकी अपने राउटर्स को बताएगा कि अच्छा आपने अगर इस नेटवर्क तक जाना है तो आप किस तरह पहुंच सकते हैं। इसी तरह ये इन्फॉर्मेशन जो 2C से मिल रही है, जो नेटवर्क लेट से ABC कुछ नेटवर्क्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मिली 2C को थ्रू 3A। अब ये इन्फॉर्मेशन जो है ना IBGP के थ्रू इसको 2A को भी मिल जाएगी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 2A फिर इसको भी बता देगा। इस तरह फिर वो इन्फॉर्मेशन यहाँ तक भी आ जाएगी। इस तरह जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे प्रोपोगेट करती है कि एक जो नेटवर्क्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन आगे बहुत दूर जो ऑटोनोमस सिस्टम होते हैं वहाँ तक आहिस्ता आहिस्ता पहुँच जाती है। आपके जो गेटवे राउटर्स होते हैं उनको हम BJP राउटर्स कहते हैं। BJP राउटर का मतलब ये है कि एक जो BJP राउटर होगा ना, वो उसका मतलब ये है कि किसी और ऑटोनोमस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। अगर वो किसी और ऑटोनोमस सिस्टम के साथ कनेक्टेड नहीं है तो वो BJP राउटर नहीं होगा। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि ऑटोनोमस सिस्टम 1 में BJP राउटर कौन सा है, तो आप कहेंगे 1C है। AS2 में कौन सा है, 2A। AS3 में कौन सा है, 3A है। क्योंकि ये दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं तो ये BJP राउटर हैं। इस तरह ऑटोनोमस सिस्टम जो 2 में 2 हैं, 2A और 2C है। तो जो BJP राउटर्स होते हैं वो एक्सचेंज कर रहते हैं कुछ BJP मैसेज ओवर TCP कनेक्शन। TCP कनेक्शन के थ्रू वो कुछ मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं। तो TCP कनेक्शन के थ्रू वो क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि जो TCP है वो रिलायबल है, उसमें डाटा लॉस होने के चांसेस नहीं होते, ठीक है। तो हम क्योंकि हम चाहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमें किसी भी नेटवर्क की मिल रही है दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम में, वो कुछ हमें 100% एक्यूरेट मिलनी चाहिए। अगर उसमें कोई डाटा लॉस हो जाता है दोबारा हमें TCP उसको रिकवर कर लेगा। तो इनको हम पीयर्स भी कहते हैं, ठीक है। BJP राउटर्स को हम पीयर्स भी कहते हैं कि ये पीयर्स है। तो इसमें लिखा गया एडवर्टाइजिंग पाथ टू डिफरेंट डेस्टिनेशन नेटवर्क प्रीफिक्सेस BJP इज अ पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल। तो BJP को हम पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल क्यों कहते हैं, ये हम इसलिए कहते हैं, आगे भी इसकी डिटेल आ रही है, उसमें मजीद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके पास जो इस राउटर को इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा ना ऑटोनोमस सिस्टम 2, वो उसको एक पाथ दे रहा होगा। अगर आपने लेट से इधर एक एक लेट से मैं कहता हूँ ये एक नेटवर्क X है, इसके साथ ये 3 कनेक्टेड है। हमने अगर X तक जाना है, हम इधर हैं या इधर हैं, हमने X नेटवर्क तक जाना है, तो वो किस तरह इन्फॉर्मेशन जो है ना ऑटोनोमस सिस्टम 1 और 2 तक आएगी। तो जब अभी लेट से ये नया नेटवर्क का है, ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, आपका जो 3A राउटर है जो कि BJP राउटर है, वो क्या करेगा, वो एक BJP एडवर्टाइजमेंट करेगा। तो एडवर्टाइजमेंट में वो क्या चीज़ डालेगा, वो AS3, X जो है ना, ये एक इन्फॉर्मेशन उसमें डाल के 2C को भेज देगा। अब 2C को ये इन्फॉर्मेशन जब आएगी ना, तो उसको पता चलेगा कि मैं एक डेस्टिनेशन X है वहाँ तक पहुँच सकता हूँ थ्रू ऑटोनोमस सिस्टम 3। तो इसका मतलब ये है कि पहले आप ऑटोनोमस सिस्टम 3 में जाएंगे, फिर आप X तक जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन 3A 2C को बताएगा, और उसके बाद 2C क्या करेगा, आपने जितने भी अंदर इसके राउटर हैं उनको बताएगा। तो वो 2A को भी इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी और 2A फिर 1C को भी बता देगा। तो जब 2A 1C को बताएगा ना, वो क्या इन्फॉर्मेशन बताएगा, वो बताएगा उसमें ये जो वेक्टर भेज रहा होगा ना, उसमें होगा पहले AS2, AS3 एंड X। तो वो एक पाथ वेक्टर दे रहा होता है, इसको हम कहते हैं पाथ वेक्टर। वो एक पाथ दे रहा होता है कि आप इन ऑटोनोमस सिस्टम से होते हुए इस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं ये पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल है। तो इसमें एक चीज़ जो है ना, आप इसमें ये लिखा गया पॉइंट, AS3 जो है ना प्रॉम्प्ट दिस टू AS2 इट विल फॉरवर्ड डाटाग्राम टुवर्ड X। जब इसको ये एडवर्टाइजमेंट सेंड कर रहा है ना, ये AS3 X, तो ये इसको इंश्योर करवा रहा है, इसके साथ एक तरह का प्रॉमिस कर रहा है कि अच्छा तुम हमारे पास अगर कोई भी पैकेट आता है और वो डेस्टिनेशन उसका जो नेटवर्क X है वहाँ तक जाना चाहता है, तो वो मुझे सेंड कर दो, मैं वहाँ तक पैकेट पहुँचा दूँगा। वो पैकेट कैसे ये ऑटोनोमस सिस्टम 3 पहुँचाएगा, ठीक है, ये इसका कंसर्न नहीं है, ऑटोनोमस सिस्टम 2 का नहीं है। ये क्या करेगा, इसने सिर्फ 3A राउटर को पैकेट भेज देना है। आगे जो है ना काम सारा 3A राउटर का है, वो किस तरह इसने इस डेस्टिनेशन तक पैकेट पहुंचाना है। तो आपके पास जो BJP एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं उसमें सिर्फ एक पाथ ही जा रहा होगा कि अच्छा आपने अगर इस डेस्टिनेशन तक जाना है तो आपके पास ये एक पाथ है, इस ऑटोनोमस सिस्टम से होते हुए आप इस डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं। अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा तो पाथ देने की क्या ज़रूरत है,
सिंपली ये सिर्फ इसको कह दे कि अगर आपने डेस्टिनेशन तक जाना है तो आप मेरे मुझ तक पैकेट पहुंचा दो। तो पाथ जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो आगे इसकी जाके हम देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। अगर पाथ नहीं होगा तो आपके नेटवर्क में लूप्स आ सकते हैं, और लूप्स भी आ सकते हैं। दूसरा आपने सम टाइम जो हमने पढ़ा था ना, कुछ सर्टन पॉलिसीज आप डिफाइन करते हैं। तो पॉलिसीज डिफाइन करने के लिए ना आप सम टाइम कुछ ऑटोनोमस सिस्टम से चाह रहे होते हैं कि आपके पैकेट्स ना जाएं। अगर आपको दो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम से एक सेम डेस्टिनेशन नेटवर्क के लिए एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं, तो आप चाहते हैं कि अच्छा आपके पैकेट्स ऑटोनोमस सिस्टम से होके ना जाएं, या आपके पास दो डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट आ रही हैं और एक में पाथ जो है ना वो लंबा है और एक में छोटा है, तो आप छोटे छोटे वाले पाथ को प्रेफर करेंगे। छोटे वाले पाथ को क्यों प्रेफर करेंगे? तो आपका पैकेट ज़्यादा जल्दी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। तो इसलिए ये पाथ जो वेक्टर है ना ये ज़रूरी है, और आपको जो बीजेपी एडवर्टाइजमेंट में ये पाथ आपको मिल जाता है। आपकी जो एडवर्टाइजमेंट जारी होती हैं, डिफरेंट बीजेपी राउटर आपस में एक्सचेंज कर रहे होते हैं, उसमें एक तो प्रीफिक्स होता है प्लस एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिला के हम उससे डिसाइड करते हैं कि आपके पास एक अच्छा राउट कौन सा होगा। तो अभी माइट भी आपको कन्फ्यूजन हो कि प्रीफिक्स जो है ना वो क्या चीज़ होती है। प्रीफिक्स जब हमने रिकॉल करें, हमने कहा था कि एक्स एक नेटवर्क है, वो अटैच हुआ है ऑटोनोमस सिस्टम 3 के साथ। तो उसकी इन्फॉर्मेशन आगे फिर ऑटोनोमस सिस्टम 2 के पास जाएगी, फिर ऑटोनोमस सिस्टम 1 के पास जाएगी। तो उसके प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स का मतलब ये है कि अगर जब भी एक्स लेट से एक नेटवर्क था और उसका जो आईपी एड्रेसेस की रेंज थी वो 120.10.10.0/24। /24 का क्या मतलब था कि उसमें जो 24 बिट्स हैं वो नेटवर्क बिट्स हैं, और जो आगे वाली जो 8 बिट्स हैं वो होस्ट बिट्स हैं। तो आपके पास जो प्रीफिक्स होता है ना, प्रीफिक्स का मतलब ये होता है कि वो जो पहला एड्रेस होता है .0 वाला वो सेंड कर रहा होता है, वो प्रीफिक्स है उसका। तो उसमें से जो आईपी एड्रेसेस पॉसिबल है वो कितने हैं? वो 256 हैं। तो सारे 256 जो है ना आईपी एड्रेसेस नहीं जा रहे होंगे एडवर्टाइजमेंट में। वो सिर्फ जो पहला एड्रेस होगा और साथ में उसमें कितनी नेटवर्क बिट्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो कलेक्टिवली इसको हम कहते हैं कि वो प्रीफिक्स है। और उसके साथ कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं वो हम भी डिस्कस करते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक राउट को डिफाइन करती हैं। तो दो जो सबसे इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं जो कि एक बीजेपी एडवर्टाइजमेंट में जा रहे होते हैं, वो एक एट्रीब्यूट है एएस पाथ। एएस पाथ में क्या चीज़ें होती हैं कि आपके पास कितने, अगर उस डेस्टिनेशन तक आपने जाना है तो आपके पास कितने दरमियान में ऑटोनोमस सिस्टम और आ रहे हैं, उन धारों की एक लिस्ट होती है। वो जो एएस पाथ का जो वेरिएबल होगा उसमें उन सारे ऑटोनोमस सिस्टम की लिस्ट होगी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हॉप का जो एट्रीब्यूट है, नेक्स्ट हॉप का जो एट्रीब्यूट होता था वो ये बताता है कि एक ऑटोनोमस सिस्टम में ना मल्टीपल बीजेपी राउटर्स हो सकते हैं। तो ये एट्रीब्यूट बताता है कि आपके पास अगर उस डेस्टिनेशन का एक पैकेट आता है तो आपने उस नेटवर्क के अंदर कौन से जो बीजेपी राउटर है उसको पैकेट सेंड करना है। ठीक है, तो इसमें इस वेरिएबल में वो इन्फॉर्मेशन होगी। अब इधर जो है ना लिखा गया पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, क्या हम पॉलिसी बेस्ड राउटिंग कर रहे होते हैं इन जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं उनको यूज़ करते हुए। तो इसमें लिखा गया गेटवे रिसीविंग राउटर एडवर्टाइजमेंट यूज इम्पोर्ट पॉलिसी टू एक्सेप्ट डिक्लाइन पाथ। अब किसी भी ऑटोनोमस सिस्टम के पास ना बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आ रही होंगी। ठीक है, आपकी जो नेबरिंग ऑटोनोमस सिस्टम है वो आपको बता रहे होंगे अगर आपने इस डेस्टिनेशन तक जाना है तो ये एक पाथ है, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक आता है राउट आता है नेटवर्क लेट्स से एक्स ही है। तो वो इस तरह आ रहा है कि आपके पास ऑटोनोमस सिस्टम वाई के थ्रू होके वो राउट जा रहा है। तो आप चाहते हैं कि आपका जो पैकेट है वो ऑटोनोमस सिस्टम वाई से होके ना जाए, तो आप उस पाथ को डिक्लाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी वो ऑटोनोमस सिस्टम के पास वो इन्फॉर्मेशन आएगी, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन किसके पास आती है? गेटवे राउटर के पास आती है। तो गेटवे राउटर के पास वो आती है, तो गेटवे राउटर में क्योंकि पॉलिसीज़ होती हैं, ये डिफाइन होती है कि आपने कि ये रूल हैं, इन रूल्स की बेस पे आपने किसी भी पाथ को एक्सेप्ट करना है या उसको डिक्लाइन करना है। वो देखिएगा कि मेरे पास एक्स तक एक पाथ आ रहा है और वो ऑटोनोमस सिस्टम वाई से होके जा रहा है, पाथ फैक्टर से उसको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। तो क्या करेगा, उसको आगे अपने अंदर के जो जितने भी राउटर्स हैं, ठीक है, उनको आईबीजेपी के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन नहीं सेंड करेगा।
तो जो उसकी पॉलिसीज़ की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे पाथ, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन उसके जो इंटरनल राउटर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन वो सेंड करेगा। तो इस तरह आप फिल्टरिंग कर सकते हैं कि आपने कौन से पाथ को एक्सेप्ट करना है और कौन से पाथ को डिक्लाइन करना है। तो इसकी एक एग्जांपल ये भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेम डेस्टिनेशन के लिए मल्टीपल जो है ना वो राउट्स आ रहे हैं। एक ऑटोनोमस सिस्टम 1 कह रहा है कि आप इस डेस्टिनेशन तक मेरे थ्रू भी जा सकते हैं, ऑटोनोमस सिस्टम जो है ना 2 कह रहा है आप मेरे थ्रू भी इस डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं। फिर आप चेक कर लेंगे कौन सा जो ऑटोनोमस सिस्टम आपको मिनिमम ऑटोनोमस सिस्टम से गुजार के उस डेस्टिनेशन तक लेके जा रहा है। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि एएस पाथ किसका कम है, ठीक है, तो किस में कम ऑटोनोमस सिस्टम हैं, तो वो आप उसकी बेस पे डिसाइड कर लें कि अच्छा एक सिलेक्ट कर लें, और वो जो आप सेलेक्ट कर लें तो वो गेटवे जो राउटर होगा वो अपने जितने भी इंटरनल राउटर है उनको वो इन्फॉर्मेशन सेंड कर देगा। अगर आपने इस नेटवर्क तक जाना है तो वो पैकेट मुझ तक फॉरवर्ड कर दें। तो जो एएस पॉलिसीज़ होती हैं वो डिफाइन करती हैं कि अच्छा आपने कौन कौन से पास जो आपको मिल रहे हैं नेबरिंग राउटर से वो आपने अपने अपने राउटर्स को इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। और आपने ये भी उसमें डिफाइन कर सकते हैं कि आपके साथ अगर कोई और नेटवर्क अटैच होता है तो आपने आपने कौन कौन से नेबरिंग ऑटोनोमस सिस्टम्स को इन्फॉर्मेशन देनी है। फॉर एग्जांपल एक ऑटोनोमस सिस्टम 1 है, ठीक है, और उसके साथ एक ऑटोनोमस सिस्टम 2 भी कनेक्टेड है, ऑटोनोमस सिस्टम 3 भी कनेक्टेड है, और ऑटोनोमस सिस्टम 1 के साथ एक नेटवर्क अटैच होता है वाई। अब ऑटोनोमस सिस्टम 1 की मर्जी है कि वो दोनों को बता दे कि मेरे साथ नेटवर्क वाई अटैच हो गया, या सिर्फ वो AS3 को बता दें, ठीक है। तो इस तरह भी हो सकता है कि आप सिर्फ एक को बता दें और एक को ना बताएं। और ये जो आपका इधर एक जो पॉलिसीज हम क्यों डिफाइन करते हैं, ये हम इसलिए डिफाइन कर रहे होते हैं कि आपके पास क्योंकि PCL जो है ना वो मल्टीपल ऑटोनोमस सिस्टम के साथ अटैच है। तो वो जो हम अटैच कर रहे होते हैं, क्योंकि आप PCL की जब हम अटैच करेंगे किसी भी ऑटोनोमस सिस्टम के साथ अटैच होंगे तो हमारी ट्रैफिक उसमें से होके जा रही होगी। तो हम क्या कर रहे होते हैं, वो एक हमारा एक उसके साथ एग्रीमेंट हुआ होता है। तो जितनी ज़्यादा ट्रैफिक हम किसी भी दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम में गुजारेंगे अपने, उसको हम करना पड़ेगा हमें। तो बैकअप के तौर पे PCL ने या किसी भी जो ISP होती है उसने मल्टीपल ऑटोनोमस सिस्टम के साथ वो उसने लिंक क्रिएट की होती है। कुछ एक्सपेंसिव होते हैं, कुछ चीप होते हैं, तो वो चाह रही होती है ISP कि उसकी जो मैक्सिमम ट्रैफिक है वो चीप लिंक्स के थ्रू जाए। तो इस तरह वो कंट्रोल कर सकते हैं, डिफरेंट जो एएस पॉलिसी के थ्रू वो कंट्रोल कर सकते हैं कौन सी ट्रैफिक जो उनकी कौन से ऑटोनोमस सिस्टम से होके जाए। तो अभी हम देखते हैं बीजेपी पॉज एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो कैसे आगे फॉरवर्ड होती है। तो ये आपका जो राउटर है 3A है, ये क्या करेगा, जब भी उसको पता चलेगा कि मेरे साथ एक नेटवर्क कनेक्ट हो गया एक्स, तो वो इसको ये पॉज सेंड करेगा, ठीक है, थ्रू EBGP ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक आएगी। और उसके बाद ये क्या करेगा, 2C अपने इन सारे राउटर को ये इन्फॉर्मेशन दे देगा, तो वो 2A के पास भी आ जाएगी, 2A आगे फिर वो सेंड कर देगा। और उसमें ये देखें उसमें उसने इन्फॉर्मेशन अपनी भी लगा के भेज दी है। इसके बाद पाथ आया था AS3, X, तो उसने अपने भी इसमें पाथ लगा के भेज दिए। तो इससे 1C को क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, 1C को पता चल जाएगा कि ये जो डेस्टिनेशन है, अगर मैंने यहाँ तक जाना तो पहले मुझे ऑटोनोमस सिस्टम मेरा पैकेट ऑटोनोमस सिस्टम 2 से होकर जाएगा, फिर ऑटोनोमस सिस्टम 3 और फिर X तक ये जाएगा। अब थोड़ा सिनेरियो हम चेंज करते हैं, इसमें अब हमारे जो लिंक है वो चेंज हो गए। अब आपका 2A 1C के साथ भी कनेक्टेड है और 1C जो है ना 3A के साथ भी कनेक्टेड है। यानी जो ऑटोनोमस सिस्टम 1 है वो ऑटोनोमस सिस्टम 2 के साथ भी अब कनेक्ट हो गया और उसने ऑटोनोमस 3 के साथ भी एक कनेक्शन कर लिया। और उसके बाद ये तो पहले ही कनेक्टेड है 2C 3A के साथ। अब इसकी एग्जांपल हम क्यों इसमें क्या इसमें देखना चाहते हैं कि जो गेटवे राउटर है, एक सेम गेटवे राउटर वो मल्टीपल पास उसको मिल सकते हैं, ठीक है, एक ही डेस्टिनेशन के लिए उसको मल्टीपल पाथ रिसीव हो सकते हैं। तो फिर उसने वो क्या करना है, तो ये इन्फॉर्मेशन इसकी 3A ने 2C को दी है कि अच्छा आपने अगर डेस्टिनेशन X तक जाना है तो AS3, X इसने ये एडवर्टाइज़ किया। उसके बाद 2A ने इसको ये 1C को ये इन्फॉर्मेशन दे दी। अब एट द सेम टाइम 3A जब इसको बता रहा था ये इसको भी बताएगा। अब इसके पास इन्फॉर्मेशन आ गई है डेस्टिनेशन X के लिए, दो उसकी इन्फॉर्मेशन आई है, एक ये वेक्टर आ गया, दूसरा इसके बाद कौन सा आएगा AS3, X। अब ये देखिएगा कि मेरे पास एक सेम डेस्टिनेशन के लिए दो पाथ आ रहे हैं, तो इसको फिर क्या करेगा,
ये डिसाइड कर लेगा कि अच्छा मैं इसको डिक्लाइन कर देता हूँ इसको पाथ को, अगर मैंने एक्स तक जाना होगा तो मैं डायरेक्टली इस राउटर को, मेरे पास पैकेट आएगा और ये राउटर फिर इसको फॉरवर्ड नहीं करेगा, ये 3A को फॉरवर्ड कर देगा और उसका पैकेट फिर एक्स तक चला जाएगा। तो जब ये पाथ चूज़ कर लेगा कि मैंने ये पाथ चूज़ करना है, फिर क्या करेगा, सिर्फ वही पाथ IBGP के थ्रू वंस ही अपने इन राउटर को इन्फॉर्मेशन देगा कि अगर आपके पास डेस्टिनेशन एक्स तक कोई पैकेट आ रहा है तो मेरे पास एक पाथ है, तो मुझ तक वो पैकेट आप फॉरवर्ड कर दे, मैं आगे उसको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो वो क्या करेगा, 1 से फिर उसको 3A को फॉरवर्ड कर देगा, 3 से आगे फिर यहाँ तक वो पैकेट आ जाएगा। बीजेपी मैसेज डिफरेंट टाइप्स के हैं, जितने भी आपके पास मैसेज एक्सचेंज हो रहे होते हैं बिटवीन बीजेपी राउटर और TCP कनेक्शन के थ्रू हो सकते हैं। तो उसमें डिफरेंट टाइप की आपके पास मैसेज होते हैं। ओपन मैसेज होता है, ओपन मैसेज आप कब यूज़ करते हैं, जब आपने TCP कनेक्शन को आपने इस्टेब्लिश करना है एक अपने बीजेपी पीयर के साथ, तो उसमें सारा क्या हो रहा था, आपकी पहले से अथेंटिकेशन होती है। अथेंटिकेशन के बाद वो एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, उसके बाद उस कनेक्शन पे डिफरेंट मैसेज एक्सचेंज होते हैं। तो जब भी किसी भी एक बीजेपी राउटर को एक नई डेस्टिनेशन का पता चलेगा, तो वो जो पैकेट सेंड करेगा, वो जो एडवर्टाइजमेंट सेंड करेगा, वो अपडेट की एडवर्टाइजमेंट होगी। तो अपडेट की एडवर्टाइजमेंट में क्या होगा, वो नया पाथ होगा जो कि वो उसमें बता रहा होगा कि अगर आपने इस डेस्टिनेशन तक जाना है तो आप इस पाथ के थ्रू जा सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि एक नेटवर्क का उसने पहले बताया हुआ था कि ये नेटवर्क जो है ना मेरे साथ कनेक्टेड है और यहाँ तक आपने जाना है तो आप इस पाथ से जा सकते हैं। हो सकता है कि वो डिस्कनेक्ट हो जाए, ठीक है, वो वहाँ से अब नहीं रहा, तो वो उसको बता देगा अच्छा जो पहले मैंने तुम्हें बात बताया हुआ था अब ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप क्या करो, इसको अपनी एंट्रीज में से रिमूव कर दो। उसके बाद जो राउटर होते हैं वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है कीप अलाइव का मैसेज सेंड करते रहते हैं, ताकि पता चले कि अच्छा आपके पास अगर अपडेट्स नहीं आ रही, कोई भी नया पास नहीं आ रहा, तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना वो कीप अलाइव के मैसेज सेंड करते रहते हैं, ताकि ये पता चले कि कनेक्शन अभी स्टिल जो है ना वो वर्किंग कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपने कोई एरर्स को रिपोर्ट करना है तो उसके लिए नोटिफिकेशन टाइप का मैसेज जो है ना वो सेंड कर रहा होगा, जहाँ आपने कनेक्शन को क्लोज करना है तो उसके लिए नोटिफिकेशन टाइप का मैसेज जाएगा।